9th के फिजिक्स का चैप्टर हो गया ग्रेविटेशन, पार्ट हो गया 28। इसमें तो लोग जानोगे प्रणोद किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज थ्रस्ट, इसका ऐसा मात्रक क्या है। तो जैसे मान लो ठोस पदार्थ नीचे की ओर बल लगाता है, यानी दाब पैदा करता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। तो किसी लकड़ी को, तू बड़ी सी लकड़ी को रख दो पृथ्वी पर, तो वह पृथ्वी पर दाब पैदा करता है। हम लोग लेट जाए, थके हुए हैं, किसी को कहते हैं थोड़ा सेवा करो, तो पैर लेकर के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति लेटे हुआ है, तो ऊपर से इसको कोई सेवा कर रहा है पैर से, तो इसका अर्थ है दाब रहा है इसको नीचे की ओर, यानी इकाई क्षेत्रफल पर बल लगा रहा है। निष्कर्ष यह है कोई भी ठोस पदार्थ दाब पैदा करता है। तो उसी तरह द्रव का क्या होता है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, आकृति नहीं निश्चित होती है। जिस बर्तन में रखोगे उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। अगर 1 लीटर पानी को बड़े गिलास में रखेंगे तो गिलास की आकृति को धारण कर लेगा, उसी को फिर मान लो चौड़ा बर्तन में रख दे तो उसी का आकृति धारण कर लेगा। तो आकृति बदलने से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ठोस की तरह द्रव भी प्रेशर पैदा करता है, दाब उत्पन्न करता है। तो जैसे अब देख लो, ये गुब्बारा है, ठीक है, इसमें हम लोग मुंह से नहीं, बच्चा सब फूंक करके हवा दे देता है। तो साइकिल के पंप से मान लो हवा दे दिए हैं, पूरा एकदम फूल गया है। पहले चिपका हुआ अवस्था में रहता है गुब्बारा, अब यहाँ पर मुंह इसका बांध दो, तो भीतर में हवा है, मतलब एक निश्चित आयतन में। तो ये कहाँ कहाँ दाब डालेगा, एक बर्तन के भीतरी सतह के एक एक बिंदु पर वह दाब डालेगा, हवा के कण चारों ओर डालता है, समझा। अगर कोई मान लो ये बर्तन है, ये बर्तन हो गया तुमको, तो इसमें हम लोग पानी रखते हैं, ये पानी से फुल है, तो पानी द्रव है, पानी को हो, पेट्रोल को हो, किरोसिन तेल को हो, जो भी को हो, द्रव के रूप में है। तो इसमें ये भरा हुआ है, तो ये नीचे की ओर लंबवत बल लगाएगा, समझा। पानी का एक एक कण नीचे की ओर लंबवत बल लगाएगा। तो नीचे की ओर जितना एक कण जितना बल लगाएगा, उतना दूसरे जगह का कण इस दीवार पर भी उतना ही बल लगाएगा, लंबवत। जो भी बल लगता है किसी बर्तन में उपस्थित द्रव के द्वारा, उस बर्तन के नीचे पेंदी पर, दीवार के एक एक बिंदु पर, दिमाग में आ रहा है ना, भीतर में संपूर्ण जगह दीवार में कितना होगा, आयताकार हो या गोलाकार हो, फिर पेंदी पर, तो सभी दिशाओं में भीतर में लंबवत बल लगाया जाता है द्रव के कणों के द्वारा। यहाँ पेंदी पर सीधे लंबवत नीचे की ओर, तो ये दीवार पर अगल बगल के कण लंबवत बल, फिर ऊपर में ये मान लो खुला हुआ है, इधर भी लंबवत बल लगाएगा। अर्थात द्रव भी ठोस की तरह दाब पैदा करता है। तो लंबवत बल, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। बल रहेगा, पहले बल लगेगा तब न दाब पैदा होगा। तो इकाई क्षेत्रफल भी पर बल तो लग ही रहा है भीतर में, अगर निकालेंगे तो ये थ्रस्ट जो है किसी भी द्रव के द्वारा, किसी भी बर्तन में उपस्थित द्रव के द्वारा उस बर्तन के पेंदी पर एवं दीवारों पर द्रव के कणों के द्वारा लंबवत बल डाला जाता है, जिस बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। फिर एक बार सुनो, किसी बर्तन में उपस्थित किसी भी द्रव के द्वारा उस बर्तन के पेंदी पर, यहाँ भी पेंदी हुआ, ये तो गोलाकार है, तो एक एक बिंदु पर, तो किसी भी बर्तन में उपस्थित द्रव के द्वारा उस बर्तन के पेंदी पर एवं दीवारों पर उस द्रव के कणों के द्वारा लंबवत बल लगाया जाता है,
जिस बल को हम लोग प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। परिभाषा समझ गया? इसमें इकाई क्षेत्रफल की चर्चा नहीं है। दाब में क्या है? इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। लेकिन प्रणोद की परिभाषा है किसी भी बर्तन में उपस्थित द्रव के कणों के द्वारा उस बर्तन के पेंदी एवं दीवारों पर डाले गए लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल की चर्चा नहीं है, तो थ्रस्ट या प्रणोद समझ गया। तो चलो उसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख दिए हैं। किसी द्रव के द्वारा किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगते हुए बल को प्रणोद कहते हैं। तो दीवार भी पृष्ठ या सतह हुआ और पेंदी भी पृष्ठ या सतह हुआ। और समुद्र का पानी पेंदी है, उसमें नीचे का अपना क्षेत्रफल है ना हर एक जगह। तो ठोस के समान द्रव भी बर्तन की पेंदी के संपूर्ण संपर्क क्षेत्रफल पर बल लगाता है। संपर्क क्षेत्रफल भी दिमाग में आ ही रही है बात। इतना ही नहीं, द्रव न केवल बर्तन की पेंदी पर बल्कि बर्तन की दीवारों पर भी बल लगाता है। बोल दिए हैं। द्रव द्वारा लगाया गया बल सदैव बर्तन की दीवार या पेंदी के संपर्क क्षेत्रफल पर वितरित रहता है, एक एक बिंदु पर न लगता है। अब जैसे मान लो किसी बर्तन में 2 किलोग्राम पानी है, तो ये कितना मतलब इसका थ्रस्ट होगा, यानी ये कितना बल लगा रहा है। 2 किलोग्राम पानी किसी बर्तन में रखा हुआ है, तो बर्तन के पेंदी एवं दीवार टोटल बल जो लगा रहा है यही कहलाएगा थ्रस्ट। तो कितना बल लगा रहा है, तो माना कि किसी बर्तन में 2 किलोग्राम पानी है, बर्तन में पानी बराबर 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम पानी के द्वारा लगाया गया बल जो है थ्रस्ट कहलाएगा। तो बल, ये थ्रस्ट एक प्रकार का बल है, लंबवत बल जो पेंदी एवं दीवार के सतह पर भी लगता है, सब जगह लगता है और समान रूप से लगता है। तो F बराबर mg होगा और F बराबर m का मान कितना है 2 किलोग्राम, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर 98 दूनी 196, एक अंक के पहले दशमलव, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो F बराबर 19.6 न्यूटन, यानी लगभग 20 न्यूटन हुआ। यानी 2 किलोग्राम पानी तो किसी बर्तन में रख करके उठाओगे तो 19.5 न्यूटन यानी 20 न्यूटन का बल वह लगाएगा। पानी बर्तन के भीतर में दीवारों पर इसका थ्रस्ट का मान कितना हो गया 20 न्यूटन। देखो थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, बल है, लंबवत बल। दीवार पर हाँ, तो ये जो हुआ थ्रस्ट अंत में लिखेंगे, अतः थ्रस्ट बराबर 20 न्यूटन लगभग दे देते हैं। हाँ, लगभग, यानी द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में बर्तन के पेंदी एवं दीवार अगर बंद है, पूरा फुल है द्रव, तो बर्तन के द्वारा सभी दिशाओं में लगाया गया कुल बल कितना है 20 न्यूटन लगभग। 2 किलोग्राम पानी है तो, और मान लो 2 किलोग्राम पानी को छोड़ो, किसी बड़का, हाँ, किसी ये टायर का चक्का जो होता है, ट्रक बड़का सवारी का जो ट्यूब होता है, मोटा होता है, तो उसमें अगर 2 किलोग्राम हवा भरी हुई है तो कितना बल पैदा कर रहा है 19.6। और उसमें अगर इतनी ही क्षमता है 2 किलोग्राम का, मान लो 2 किलोग्राम हवा जो है उससे ज़्यादा देंगे तो ये ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट करेगा इसका मतलब थ्रस्ट का मान बढ़ गया है ना, ऐसी बात। तो इसीलिए जब हम लोग हवा देते हैं ट्यूब में, साइकिल हो, बाईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, किसी भी सवारी के ट्यूब में, तो उसकी अपनी क्षमता होती है, उसका अपना आयतन होता है मैक्सिमम। ये तो आयतन बढ़ाता है ना, हवा ज़्यादा देते जाओगे तो ट्यूब का आयतन बढ़ता जाता है।
तो एक सीमा के बाद आयतन उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना किलोग्राम हवा देने पर वो फिक्स रहता है। तो इसीलिए देखता है जहाँ पर हवा देने वाला मशीन होता है तो टेस्ट करने वाला भी होता है, बोलता है ना 30 पॉइंट 32 पॉइंट हवा दे दो। ऐसा आप देखा है मोटरसाइकिल में हवा भराते वक्त, तो उससे अधिक ज़्यादा देगा तो थ्रस्ट का मान बढ़ जाएगा और ये ब्रस्ट कर जाएगा। तो चलो इतना को उतारो। देखो ये जो लिखे हैं इसका ऐसा मात्रक क्या है, यानी परनोद का। वास्तव में परनोद क्या है, तो किसी सतह पर लगता हुआ लंबवत बल है। तो लोग पहले ये बताओ तो बल हमेशा लंबवत लगता है कि नहीं लगता है। ये बर्फ का सिल्ली है, समझा, इसको बर्फ की सिल्ली है। अब एक चाकू लो, तो चाकू सीधे ऐसे हम इसमें गड़ेंगे तो यानी ये हो गया चाकू इसमें गड़ रहा है। अब क्या करेंगे, चाकू को तिरछा, तो ये बल लंबवत लग रहा है, ये पृष्ठ है सतह के लंबवत लग रहा है। बोलो अगर यहीं दूसरा चाकू ले लो ऐसे इसमें गड़ाओ तो ये लंबवत लग रहा है, सही से बोलो। ये सतह पर नहीं लग रहा है, ये सतह है, ये चाकू का धार यहाँ पर लग रहा है तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा, मान लो 50-60 डिग्री का। तो जरूरी नहीं है फोर्स हमेशा लंबवत ही लगे। तो परनोद में तुम लोग को ये ध्यान रखना है, कोई भी द्रव ये द्रव में ही काम करता है। परनोद जो है थ्रस्ट, ये लिक्विड की चर्चा होगी तब ये काम करेगा, क्योंकि लिक्विड के कण जो होते हैं सतह पर हमेशा लंबवत बल लगाता है, समझ गया। तो इसका मतलब इकाई क्षेत्रफल पर भी लंबवत बल लग रहा होगा। तो ऐसे भी इसको दाब के बारे में हम लोग लिखते हैं, दाब की परिभाषा में, जैसे अब सुनो ना, इकाई क्षेत्रफल पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इकाई क्षेत्रफल पर किसी सतह के, यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, इससे पहले सतह की चर्चा नहीं थी दाब की परिभाषा में, सो भी याद रखो। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल, इस बल को क्या कहेंगे, यही ना परनोद हो गया। क्योंकि लंबवत लग रहा है तो इसको परनोद भी कहेंगे, थ्रस्ट। थोड़ा ठीक से समझो। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल, लंबवत शब्द कहाँ जोड़े, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए लंबवत बल। देखो जब ये बल लंबवत होगा और सतह वाली बात होगी तब समझ जाना ये परनोद हो गया। फोर्स ही है एक प्रकार का। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, सतह की चर्चा है, इससे पहले तो लोग याद करो इकाई की चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए दाब बल को दाब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए लंबवत बल, तो ये तो परनोद हो गया। अर्थात परनोद को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर परनोद बटा क्षेत्रफल। एक बात और याद रखना है, यहाँ हम लिख देते हैं याद रखने वाली बातें। देखो दाब और परनोद में अंतर ठीक से समझो। दाब की परिभाषा के अनुसार पृष्ठ जोड़ोगे तो किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। आखिर इकाई क्षेत्रफल तो किसी पृष्ठ पर लगता होगा, तो किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं, जबकि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लंबवत लगते हुए बल को परनोद कहते हैं। तो ये अंतर तो लोग इसमें लंबवत शब्द नहीं जुटा हुआ है, किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं, जबकि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, चाहे पृष्ठ दीवार का पृष्ठ हो, बर्तन के पेंदी का पृष्ठ हो या दीवार का पृष्ठ हो, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लंबवत लगते हुए बल को परनोद कहते हैं। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में